सम्मानित हैं। आपदा में नहीं हूं, आपदा है जो एजेंसी मॉर्च की इस वक्त में सरकाघाट क्षेत्र के अंदर काम कर रही है, मंडी के अंदर काम कर रही है, धर्मपुर क्षेत्र के अंदर एनएच की जो कंपनियां शिमला से लेकर परमाणु तक काम कर रही हैं, कांगड़ा से शिमला काम कर रही हैं, बिलासपुर से शिमला काम कर रही हैं। आपदा वो हैं। आप अपने भाषण में नाम नहीं लेते हो कि दिल्ली के अंदर कहीं डांट ना पड़ जाए। मुझे कहना है इसके ऊपर, मुझे ये कहना है उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर 50 किलोमीटर रोड है, उसमें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं 6 दिन इस 22 तारीख जून 22 जून से लेकर 28 जून तक 6 दिन लगातार 50 किलोमीटर जितना एनएच मेरे क्षेत्र से गुजरता है, मैं एक एक घर में गया, एक एक पॉइंट में गया, पैदल चला हूं, गाड़ी छोड़कर चला हूं। और ये 2 दस्तावेज हैं मेरे पास, और ये मैं टेबल पे रखना चाहता हूं। ये जो कंपनी एनएच की कंपनी है, एक में 91 मुद्दे हैं, 91 मुद्दे हैं, और एक में 92 मुद्दे हैं, और एक एक व्यक्ति का एक एक टेलीफोन नंबर इसके ऊपर। कंपनी क्या कर रही है? अभी माहौल जब बिगड़ा तो उन्होंने कहा जी हम तो गावर नहीं करेगा काम, हम इसको सूर्या को देते हैं। अरे हमें बेवकूफ बना रहे हो आप, इस हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से चलते फिरते ठेकेदारों को लाए हैं जो डंगे लगे हैं एनएच के अंदर। एक डंगा टिकने का ना एक महीने से ज्यादा नहीं टिकता। हम लोगों के बुजुर्गों ने ये जो रोड, जब जेसीबी 90 से पहले जेसीबी नहीं थी, हमारे दादाओं ने, हमारे नानाओं ने, हमारे पुरखों ने गैंतियां और झबड़े लगे लेकर ये सड़कें बनाई हैं। हमीरपुर से मंडी वाया समीरपुर औहादेवी सरकाघाट धर्मपुर बन रहे नेशनल हाईवे नंबर 3 का मुद्दा धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने विधानसभा सत्र के अंदर सोमवार को फिर जोरदार ढंग से उठाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी से आए चलते फिरते ठेकेदार कब तक पहाड़ी लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाई गैंती और झब्बल से बनाई सड़कें अभी भी टिकी हुई हैं, लेकिन सूर्य और गावर कंपनी द्वारा बनाए डंगे बार बार गिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे का 50 किलोमीटर का क्षेत्र गुजरता है, लेकिन इस 50 किलोमीटर के क्षेत्र में 183 लोगों के मकान और डंगे निर्माण कंपनी की लापरवाही के कारण खतरे की जद में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 6 दिन पैदल चल इन एक एक व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर खुद जुटाया है तथा इसे विधानसभा सत्र के पटल पर रख रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि जब माहौल बिगड़ा तो कहा गया कि अब सूर्य नहीं गावर कंपनी काम करेगी, लेकिन असल में काम सूर्य कंपनी ही कर रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं की चुप्पी पर भी तंज कसा, क्योंकि अगर भाजपा के नेता इन कंपनियों के खिलाफ मुंह खोलते हैं तो दिल्ली से डांट पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि असल में यही सूर्य और गावर कंपनियां ही आपदा बनकर हिमाचल प्रदेश में आई हैं, जिन्होंने जनता की ऐसी तैसी कर रखी है। मैं जयराम जी को कहना चाहता हूं, आदरणीय, आप हमारे बड़े आदरणीय हैं और सम्मानित हैं। आपदा में नहीं हूं, आपदा है जो एजेंसी मॉर्च की इस वक्त में सरकाघाट क्षेत्र के अंदर काम कर रही है, मंडी के अंदर काम कर रही है, धर्मपुर क्षेत्र के अंदर काम कर रही है, जो एनएच की जो कंपनियां शिमला से लेकर परमाणु तक काम कर रही हैं, कांगड़ा से शिमला काम कर रही हैं, बिलासपुर से शिमला काम कर रही हैं। आपदा वो हैं। आप अपने भाषण में नाम नहीं लेते हो कि दिल्ली के अंदर कहीं डांट ना पड़ जाए। मुझे कहना है इसके ऊपर, मुझे ये कहना है उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर 50 किलोमीटर रोड है, उसमें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने 6 दिन इस 22 तारीख जून 22 जून से लेकर 28 जून तक 6 दिन लगातार 50 किलोमीटर जितना एनएच मेरे क्षेत्र से गुजरता है, मैं एक एक घर में गया, एक एक पॉइंट में गया, पैदल चला हूं, गाड़ी छोड़कर चला हूं। और ये 2 दस्तावेज हैं मेरे पास, और ये मैं टेबल पे रखना चाहता हूं। ये जो कंपनी एनएच की कंपनी है, एक में 91 मुद्दे हैं,
91 मुद्दे हैं और एक में 92 मुद्दे हैं और एक एक व्यक्ति का एक एक टेलीफोन नंबर इसके ऊपर अंकित है। ये कंपनी क्या कर रही है? अभी माहौल जब बिगड़ा तो उन्होंने कहा जी हम तो गावर नहीं करेगा काम, हम इसको सूर्या को देते हैं। अरे हमें बेवकूफ बना रहे हो आप, इस हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से चलते फिरते ठेकेदारों को लाए हैं जो डंगे लगे हैं एनएच के अंदर। एक डंगा टिकने का ना एक महीने से ज्यादा नहीं टिकता। हम लोगों के बुजुर्गों ने ये जो रोड, जब जेसीबी 90 से पहले जेसीबी नहीं थी, हमारे दादाओं ने, हमारे नानाओं ने, हमारे पुरखों ने गैंतियां और झबड़े लगे लेकर ये सड़कें बनाई हैं। आज भी टिकी हुई है, आज भी वो टिकी हुई हैं सड़कें। हमें किसी के मोहताज नहीं है हम लोग कि तुम्हारे हरियाणा और पंजाब के जो ठेकेदार आए हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष महोदय से, आप बोलोगे असर होगा। अनुराग जी बोले अभी, असर इतना कर हुआ कि कंपनी ने कहा कि अब हम सूर्या से नहीं करवाएंगे, अब हम मूल कंपनी को लाओगे। अब 2.5 साल तुमने बिता दिए, जनता की ऐसी तैसी कर दी, पूरे प्रोजेक्ट बिगाड़ दिए। आज भी आदरणीय जयराम जी गए, परसों कल धर्मपुर थे, वहां नहीं गए जहां पर मुख्यमंत्री जी गए, जहां पर आदरणीय नेगी जी गए, जहां पर हमारे नेता स्वास्थ्य मंत्री गए, वहां नहीं गए। इन्होंने वहीं बुला लिया मंच के ऊपर